आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का, देख सकते हैं 2027 एग्जाम के लिए बाबू आप सभी बच्चे के लिए मॉडल पेपर, ठीक है ना। जो भी बच्चे का मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है तो आज का ये प्यारा सा क्लास जरूर देख के जाएगा, ठीक है ना, ताकि आपका एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत और कठिनाई ना हो। आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। परीक्षा हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिनमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन बाबू ये आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले अगर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बाबू, अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तैयार हो जाइए बिल्कुल आंसर देने के लिए, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर सबसे पहले देख लीजिएगा बाबू। क्रॉसिंग ओवर मान लीजिए ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर जो आपका होता है ना बाबू, ये आपका पूछा जाए किस अवस्था में होता है। तो अवस्था का जब भी बात होगा तो ये आपका किस में होता है, पेक्टीन की अवस्था में। कौन सा अवस्था में? क्रॉसिंग ओवर पेक्टीन की अवस्था में होता है, ठीक है ना। पहला नंबर में जवाब आपका क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है आनुवंशिकी के जनक बता दीजिए हैं। काफी इंपोर्टेंट ये भी है, देख लीजिए 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो आनुवंशिकी के जनक अगर देखा जाए मेरे प्यार से तो ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। देख लीजिएगा कायिक प्रवर्धक का बात किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पूछा जा रहा है बाबू, ठीक है ना, वेजिटेबल प्रोग्राम देखेंगे प्रोपोगेशन का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, प्रोपोगेशन का। तो देख लीजिएगा कायिक प्रवर्धक आपका पूछा जा रहा है कौन नहीं है। कायिक प्रवर्धक किसे कहते हैं? मान लीजिए ये आपका क्या है, आलू में क्या होता है, कायिक प्रवर्धक होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बाबू यहाँ पर चल भी जानू जो है मोबाइल स्पोर्ट्स जिसे बोला जाता है, ये आपका क्या है, तो ये आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है। 3 नंबर में जवाब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूणपोष का कार्य बता दीजिए क्या है। काफी इंपोर्टेंट है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, जिसे बोला जाता है भ्रूणपोष का कार्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए भ्रूणपोष का कार्य जो है ना बाबू, ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर भ्रूण को पोषण देना, ठीक है ना। और देखिए बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर सभी उत्तर लगाएंगे, लेकिन आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। भ्रूणपोष का कार्य क्या होगा, ओनली फॉर भ्रूण को पोषण देना। तो 4 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या कहता है मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी में, ठीक है ना, पूछा जा रहा है ऑटोसोम की संख्या क्या होती है, ठीक है। प्राइमरी में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा किसमें, प्राइमरी में, ठीक है। तो देखिए मनुष्य ये प्राथमिक कोशिका जो है ना बाबू, इसमें प्राइमरी में ऑटोसोम की संख्या का जब भी बात होगा, ऑटोसोम पूछा जा रहा है तो ये आपका 44 होता है। कितना? 44। क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 5 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। देख लीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो देखिए कहता है देखेंगे दी फ्लावर्स विच दी देयर आर इटेन का बात किया जा रहा है। अब देखेंगे फ्लावर्स का बात किया जाए, फ्लावर्स जो आपका खाया जाता है बाबू, ये आपका किसका, तो ये सेब का, ठीक है ना, मतलब पुष्पासन किसका, सेब का खाया जाता है। 6 नंबर में जवाब अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परागकण का सबसे बड़ा केंद्र बता दीजिए क्या है, ठीक है। अब देख लीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन परागकण, ठीक है ना, परागकण जो है इसका सबसे बड़ा केंद्र बता दीजिए क्या है। 7 नंबर में जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे परागकण का सबसे बड़ा केंद्र जो है ये आपका हो जाएगा बाबू, क्या होगा, नलिका केंद्र, ठीक है। ये आपका क्या होगा, नलिका केंद्र हो जाएगा। परागकण का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, नलिका केंद्र, ठीक है ना। चलेंगे 7 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है मेरे प्यार, कहता है गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया को बता दीजिए क्या कहते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, गेमिट निर्माण जो है, ठीक है। तो देखिए बाबू गेमिट जब निर्माण होता है ना, ये प्रतिक्रिया सिंपल है, गेमिटोजेनेसिस की प्रतिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गेमिटोजेनेसिस कहलाएगा। 8 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा। गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, गेमिटोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। चलिए जनसंख्या में वृद्धि का दुष्परिणाम बता दीजिए क्या होता है। अब देखिए जनसंख्या में क्या होगा, ठीक है ना, जनसंख्या का बात किया जा रहा है। जनसंख्या में देखेंगे वृद्धि,
जनसंख्या में वृद्धि पूछा जा रहा है, जनसंख्या में जब वृद्धि होगा इसका पूछा जा रहा है दुष्परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जनसंख्या में वृद्धि होगा तो पहला नंबर में क्या होगा, पहला नंबर में सबसे पहले आपका क्या होगा, आय में कमी आएगा, आय में क्या होगा, कमी आएगा। दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो जमीन में क्या होगा, दूसरा में अगर देखा जाए जमीन में क्या होगा, जमीन में कमी आएगी। तीसरा में देखा जाए तो ये आपका खनिज पदार्थ में कमी आएगी, तीसरा नंबर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, खनिज पदार्थ में कमी, यानी कि टोटल आपका सही है, सभी यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है इनमें से कौन यौन संचारित रोग है। अब देखिएगा विच ऑफ देयर इज, देखेंगे सेक्सुअल टर्मिनेट डिजीज का बात किया जाए। अब देखा जाए यौन संचारित रोग बता दीजिए कौन है, 10 नंबर। तो यौन संचारित रोग आपका क्या होगा बाबू, गोनोरिया हो जाएगा। क्या होगा, गोनोरिया हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, ठीक है ना, सिफिलिस हो गया, ये सब क्या है, यौन संचारित रोग है। कहता है RU 486 दवा का प्रयोग की जाती है। RU 480 देखेंगे 486 मेडिसिन यूज का बात किया जाए। ठीक है, बता दीजिएगा। तो देखेंगे RU 486 दवा का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका प्रयोग अगर देखा जाए ना, 11 नंबर क्वेश्चन बाबू, ये आपका किसके लिए किया जाएगा, तो ये आपका गर्भपात के कारक को रोकने के लिए, किसके लिए, गर्भपात के कारक को रोकने के लिए। ठीक है ना, तो 11 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, F2 संसति का देखेंगे बाह्य लक्षणीय अनुपात और अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा, किसका बात किया जा रहा है, F2 पीढ़ी का, F2 पीढ़ी का जब भी बात होगा। ठीक है ना, बाह्य लक्षणीय अनुपात का बात किया जा रहा है, इसके अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा, तो देख लीजिए ये आपका 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 नंबर में जवाब अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या चलेंगे, सी चलेंगे। अगला देखिएगा क्या कहता है, इनमें से कौन सा मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। अब देखिए मेंडल के नियम का व्यापक पूछा जा रहा है, कौन नहीं है। ठीक है, 13 नंबर में बताएगा। तो देखिए मेंडल के नियम का व्यापक अगर देखा जाए ना, तो ये स्वतः अपव्यूहन का नियम, स्वतः अपव्यूहन का नियम जो है ये आपका बाबू मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। ठीक है, 13 नंबर में जवाब अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है DNA से mRNA बनने की प्रतिक्रिया बता दीजिए, किसका बात किया जा रहा है, DNA। DNA से क्या बनेगा बाबू, mRNA। ठीक है ना, mRNA बनेगा। तो ये बता दीजिए आपका क्या कहलाएगा, DNA से क्या बनेगा, mRNA बनेगा। ठीक है, ये प्रतिक्रिया बता दीजिए आपका क्या कहलाएगा, ये प्रतिक्रिया ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 14 नंबर में जवाब अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार बता दीजिए है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमार का बात किया जा रहा है। न्यूक्लिक अम्ल बता दीजिए आपका पॉलीमार है किसका। ठीक है, 15 नंबर में तो देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल का जब भी बात होगा तो ये न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा, इसका हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है ना, 15 नंबर में जवाब अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया रोग फैलता है, बता दीजिएगा मलेरिया रोग बता दीजिए आपका कैसे फैलता है, 16 नंबर में जवाब दीजिएगा। ठीक है, मलेरिया का बात किया जा रहा है, किसका बाबू, मलेरिया का। ठीक है, तो देखिए मलेरिया रोग जो आपका फैलेगा, मलेरिया रोग। ठीक है, मलेरिया रोग जो है ना, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर, किसके काटने से, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से होता है। नर वाला मत लगाएगा, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर। ठीक है, 16 नंबर में जवाब इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, सिंड्रोम मीन्स। अब देखिए सिंड्रोम का बात किया जा रहा है, किसका, सिंड्रोम का। तो देखिए सिंड्रोम का अर्थ सिंपल है बाबू, ये लक्षण का समूह, क्या होगा, लक्षणों का समूह। ठीक है, लक्षण का समूह आपका क्या कहलाएगा, सिंड्रोम कहलाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कैंसर बीमारी का उपचार बता दीजिए। अब देखिए कि इसका बात किया जा रहा है, उपचार मतलब कैंसर बीमारी जो है बाबू, इसका उपचार कैसे है। देखिए आपका सिंपल क्वेश्चन है बाबू, कैंसर बीमारी का वैसे देखिए आमतौर पर अगर देखा जाए तो रेडियोथेरेपी के माध्यम से जो है ना कैंसर बीमारी का उपचार किया जाता है। ठीक है, 18 नंबर में जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कहता है ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार तो, विश्व पर्यावरण दिवस का बात किया जा रहा है। ठीक है, विश्व पर्यावरण, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्यार तो, ये आपका मनाया जाता है। ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जून को आपका जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में जवाब अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से देख लीजिएगा संकटग्रस्त स्पीसीज बता दीजिए कौन है, 20 नंबर में जवाब दीजिएगा, किसका बात किया जा रहा है, संकटग्रस्त स्पीसीज।
देख लीजिएगा बाबू, संकटग्रस्त स्पीसीज जो है ना, ये आपका क्या होगा, निपेंथिस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, निपेंथिस आपका क्या है, ये एक प्रकार का संकटग्रस्त स्पीसीज है। 20 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या था, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, बता दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूध से दही बनने में। ठीक है, तो दूध से दही बनने में अगर देखा जाए ना, लैक्टोबैसिलस, किसका, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है, जिसके माध्यम से क्या होता है, दूध से दही बनने में जो है ना, इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो 21 में आंसर क्या होगा, बी। 22 देखिएगा, प्रतिजैविक बता दीजिए क्या है, प्रतिजैविक का बात किया जा रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, प्रतिजैविक, ठीक है, प्रतिजैविक का बात किया जाए तो देखिए, प्रतिजैविक मतलब आपका हो गया बाबू औषधियां, औषधियां हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देख लीजिएगा 22 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिजैविक क्या है, एक प्रकार का औषधियां है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है किस प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखिए कौन सा प्रतिक्रिया है, 23 नंबर में जवाब दीजिएगा। कौन ऐसा प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए बाबू, लैक्टिक अम्ल का अगर देखा जाए ना, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल का निर्माण अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। लैक्टिक अम्ल का निर्माण बता दीजिएगा, तो देखेंगे लैक्टिक अम्ल का निर्माण देखेंगे किस प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक, तो देखिए किण्वन के माध्यम से, किण्वन के माध्यम से देखा जाए बाबू तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, याद रखिएगा। क्षय रोग को संक्रमण बता दीजिए मुख्यतः देखिए किसके द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। क्षय रोग जो है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका संक्रमण बता दीजिए किसके कारण होता है। तो क्षय रोग का संक्रमण अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपका किसके द्वारा होगा, 24 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो 24 नंबर में अगर आंसर का बात किया जाए बाबू, ये हवा के द्वारा, हवा के द्वारा क्या होता है, क्षय रोग आपका होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके अलील बता दीजिए क्या कहलाएगा। देखिए बाबू, किसी भी जनसंख्या में पूछा जा रहा है, कोई भी जनसंख्या हो, किसी भी चीज का जनसंख्या हो, ठीक है ना, उसके समस्त अलील क्या कहलाएगा, 25 नंबर। तो ये आपका जीन कोष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जीन कोष कहलाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 25 नंबर में जवाब आपका क्या होगा, सी। 26 देख लीजिएगा क्या होगा, क्राइजीन बॉली कृमि को किस फसल से बचाता है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। 26, ठीक है, किसका बात किया जा रहा है बाबू, क्राइजीन, ठीक है ना, क्राइजीन बॉली कृमि को किस फसल से बचाएगा, तो ये आपका बचाएगा कपास से। ठीक है, कपास से बचाएगा। 26 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव प्रोटीन किस बीमारी को उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका बात किया जा रहा है बाबू, मानव प्रोटीन। ठीक है, अब देखेंगे मानव प्रोटीन का जब भी बात होगा ये किस बीमारी को उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका क्या होगा, इफी, ठीक है ना, इफिसीमा, ठीक है ना, इफिसीमा हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 27 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, इफिसीमा। 28 देख लीजिएगा क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब अगर पूछा जा रहा है WHO, ठीक है ना, WHO, ठीक है ना, ये आपका ध्वनि प्रदूषक पूछा जा रहा है, मापक आपका क्या है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ध्वनि प्रदूषक का मापक क्या है, तो ये आपका 20 से लेकर के बाबू 30 डेसिबल, ठीक है ना, डेसिबल तक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर क्या होगा, 28 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 20 से 30 डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, भारत में वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत बता दीजिए कितना है। देख लेंगे किसका बात किया जा रहा है, भारत में पूछा जा रहा है, भारत में वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत, ठीक है, 29 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो ये देखिए वैश्विक जाति का जब भी बात होगा ना बाबू 8.1% है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, 29 नंबर में ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा था, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है। अब देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, किसका बात किया जा रहा है, तो गेंडा, ठीक है, गेंडा अभ्यारण्य, ठीक है, गेंडा अभ्यारण्य। देखिए गेंडा अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है बाबू, ये असम में है। ठीक है, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये असम में है, यहाँ पर देख लीजिएगा। 30 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए असम में। अगला देखिए 31 नंबर, भ्रूणपोषीय बीज इनमें से पाए जाते हैं, भ्रूणपोषीय बीज का बात किया जा रहा है। ठीक है, एंडोस्पर्म सीड आर फाउंड का बात किया जाए तो सबसे पहला अगर देखा जाए भ्रूणपोष, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, सबसे पहले अरंडी हो जाएगा। दूसरा में अगर देखा जाए तो ये आपका जौ का प्लांट देखें, पौधा। तीसरा में अगर देखा जाए तो ये आपका नारियल हो जाएगा। चौथा में अगर देखा जाए तो सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 31 नंबर में आपका ऑल ऑफ इट। टोटल आंसर आई
इस सभी का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टोटल नहीं, इस क्वेश्चन का। 32 ये कहता है इनमें से कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन विषमजात प्रोटीन अभिव्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, कोई प्रोटीन बाबू कूटलेखन जीन किसी विषमजात परपोषी को अभिव्यक्त करेगा तो आपका क्या कहलाएगा? तो विषमजात प्रोटीन कहलाएगा। 32 नंबर में जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है रेड डाटा बुक को सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन बता दीजिए क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। रेड डाटा बुक का बात किया जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपका IUCN, ठीक है ना, IUCN आपका है रेड डाटा बुक को जो है ना उत्तरदायी संगठन बनाने के लिए। 33 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला देख लीजिएगा क्या कहता है, कहता है ओजोन स्तर पाया जाता है। ओजोन स्तर का बात किया जा रहा है, ठीक है। 34 नंबर में जवाब दीजिएगा ओजोन स्तर। ओजोन स्तर का अगर देखा जाए बाबू तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? ट्रांसफोस्फीयर। ट्रांसफोस्फीयर में आपका क्या होता है? ओजोन स्तर पाया जाता है। तो 34 में जवाब क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो सकता, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि सब्सक्राइब आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है क्लास करवाने में, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया। अगला देखते हैं, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग क्या है? देखिए संक्रमित पेयजल, ठीक है ना, किसका बात किया जा रहा है मेरे प्यार चो? संक्रमित का बात किया जा रहा है, सॉरी माफी चाहूंगा, संक्रमित पेयजल, ठीक है। संक्रमित पेयजल से जो है ना आपका जो रोग फैलता है, सबसे पहले अगर देखा जाए क्या फैलेगा? 35 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका सबसे पहले, ठीक है ना, टाइफाइड फैलेगा। दूसरा में आपका देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या हुआ? टाइफाइड एक प्रकार का बुखार होता है, ठीक है। तो ये आपका किससे? संक्रमित पेयजल से। मान लीजिए, ठीक है ना, एक गिलास में पानी रखा हुआ है, इस गिलास का पानी मान लीजिए जो व्यक्ति संक्रमित है वो पी लेगा आधा, आधा अगर आप पी लेंगे तो आपको हो जाएगा। तो इसी को संक्रमित कहते हैं, संक्रमित रोग कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे देख लीजिए क्या कहता है। चलेंगे यहाँ पर देखिए, तोता का सबसे अधिक उम्र बता दीजिए क्या है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, किसका बात किया जा रहा है? तोता का। तो देखेंगे तोता का सबसे अधिक उम्र अगर बात किया जाए तो 140 वर्ष है। कितना हो जाएगा? 114 ईयर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या कहता है, देखेंगे वायरस के कोर में क्या पाया जाता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या होगा? 37 नंबर में जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसका बात किया जा रहा है? वायरस का बात किया जा रहा है। चलिए यही वाला 100 दे देते हैं। वायरस देख लीजिए, वायरस के कोर में क्या पाया जाएगा? तो देखेंगे वायरस के कोर में अगर देखा जाए, या तो आपका DNA पाया जाएगा या तो आपका RNA पाया जाएगा, दोनों में से कोई एक पाया जाएगा। तो 37 में जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा, या तो DNA या तो RNA, ठीक है। काम काहे नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा क्या कहता है। चलेंगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। देखिए कहता है मेरे प्यार से निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित। अब देखिए यौन संचारित का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। यौन संचारित रोग बता दीजिए आपका कौन है? तो यौन संचारित रोग का जब भी बात होगा, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, यौन संचारित रोग आपका कौन है? सबसे पहले यहाँ पर गोनोरिया है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या होगा? ऑप्शन ए इसका आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, ठीक है। चलेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, कहता है कैंसर का कारक बता दीजिए आपका क्या है? कैंसर का कारक यहाँ पर देख लीजिएगा 39 नंबर में जवाब दीजिएगा। कैंसर का कारक आप लोग देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए कैंसर का कारक अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। तो देखिए कैंसर का कारक जो है ना 39 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका ऑन्कोजीन्स व अबुर्दी विषाणु के कारण होता है। तो 39 में आंसर क्या होगा? सी। अगला देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, सुजाक गोनोरिया रोग आप देख लीजिए एक प्रकार का क्या है, ठीक है। 40 में जवाब दीजिएगा सुजाक गोनोरिया रोग, ठीक है ना। किसका बात किया जा रहा है? सुजाक गोनोरिया का। तो ये एक प्रकार का यौन संचारित रोग है, ठीक है। 40 में जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का क्या है? यौन संचारित रोग है, याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम खराब है का? हिस्टामिन संबंधित बता दीजिए। हिस्टामिन का अगर देखा जाए
तो ये एलर्जी से संबंधित है। 41 में जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इतना हैंग तो नहीं करता था, लेकिन इतना हैंग काहे कर रहा है। चलेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है डेंगू बुखार कैसे होता है। देखिए डेंगू बुखार सिंपल है बाबू, ये जो है ना डेंगू बुखार जो आपका होगा ये आपका कैसे होगा, ये आपका विषाणु के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या होगा? बी। कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इसी प्रकार का आपका महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन मित्र के साथ जिसे इंतजार है अब की बार 400 पार का। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।